और वहां पे इवेंट की बात चली, अच्छा किया। उस समय बहुत संजीदा चर्चा चल रही थी प्रदीप कुमार जी के साथ। तो अर्चना दी से सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफी दी, क्षमा चाहूंगा उस समय आपको रोका, बिकॉज चर्चा चल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बढ़िया चर्चा, सुबह से हम लोग कहीं और उलझ गए थे, तो अभी गाड़ी वास्तु पर आई थी, तो इसलिए आपसे निवेदन किया था कि थोड़ा वो करें। और दी, आप एक बार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सामने आ जाइए, सबका वेलकम कीजिए, और अपनी जो इवेंट के अपडेट्स हैं वो भी शेयर कीजिए। बहुत सारे आज नए लोग जुड़े हैं, अगर आप उचित समझे तो अपनी इवेंट के बारे में एक बार सबको वापस से बताइए। नॉमिनेशन प्रक्रिया मैंने बता दी है, अर्चना दी। और जो नए लोग आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, 5 एलिमेंट की तरफ से देखो, घर में मुखिया तो एक होता है, तो हमने मुखियानी बनाई है इस इवेंट के लिए हमारी बड़ी बहन अर्चना दी को। तो अर्चना दी इज फुल रिस्पॉन्सिबल। उसके साथ खुशवंत पाजी और सचिन भाई इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद हम, ये पिरामिड की तरह चल रहा है सब कुछ। उसके बाद हम 14 लोगों की और टीम है जो इन तीनों का सहयोग कर रहे हैं। अर्चना दी का सहयोग कर रहे हैं खुशवंत जी और सचिन भाई। इन तीनों का सहयोग हम 14 लोग कर रहे हैं, और हम 14 लोगों का भरपूर सहयोग आप लोगों को मिल रहा है हमें। तो ये पिरामिड बना हुआ है। तो बाकी की बात हमारी बहन अर्चना दी रखेंगी। और आप एक बात नोट कर ला, जो हम लोग 3 घंटे की मीटिंग में थक से गए हैं ना, अर्चना जी आएंगी एकदम से फुलझड़ी की तरह से, आप वापस से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा आपका। तो अर्चना दी प्लीज, रिएक्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं फुलझड़ी वाले, आप देख सकती होंगी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। फाइव अरे आप, एलिमेंट परिवार को मेरा नमस्कार और जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। इन शब्दों के साथ आपका नमस्कार और इस्तकबाल। बात ये है हाँ कि दी, अभी जो इस्तेकबाल लगता है गजल नाइट की तैयारी चल रही है। आप सबका इस्तेकबाल करती हूँ। वही, अब विमल भाई ने जैसे बोला कि मैंने रोका था, वो मैं बीथी पे भी ही चर्चा करने वाली थी, बट कोई बात नहीं, आप लोग बहुत चर्चा कर चुके और मेरे ख्याल से अब इससे थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि आज बहुत अच्छी चर्चा चली है और एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसको समझना सबके लिए बहुत जरूरी था। अब बात होती है इवेंट की। तो इवेंट हमारा, जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए, 3, 4, 5 अप्रैल को जबलपुर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है 5 एलिमेंट की तरफ से। 5 एलिमेंट अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वहां स्टेबल कर रहा है और सबको लेके आ रहा है, यानी 5 एलिमेंट जबलपुर आ रहा है। जबलपुर आने का बेसिक कारण है हमारे भारत के भौगोलिक दृष्टि से ब्रह्म स्थान का निरीक्षण। यानी हमारे यहाँ जो 5 एलिमेंट टीम आ रही है वो किस लिए आ रही है? भारत के सेंटर पॉइंट को निरीक्षण करने, अकॉर्डिंग टू वास्तु। क्योंकि वास्तु भाई अभी उन्होंने बता दिया है कि भारत का सेंटर पॉइंट करौंदी ग्राम में है, मगर वो सेंटर पॉइंट कितना जागृत है, कितना बेनिफिशियल है, कितना नहीं है, ये सब एनालाइज हम 100 वास्तुकार लोग वहां उपस्थित होके करेंगे। वहां की एनर्जी को कैसे बनाना है, कैसे बताना है प्रैक्टिकली। ये एक टूर और भ्रमण इसी पर्पज से है कि हम बहुत कुछ उसको जाने, सीखे, समझे और अपने इफेक्ट्स देके बताएं कि क्या हो सकता है। इसमें जितने वास्तुकार आएंगे उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा, जानने मिलेगा। अब बात आती है टूल्स की। देखिए, वास्तु के टूल्स सभी को पता है, यदि आपके पास है तो लेके अवश्य आइए, नहीं तो क्या होगा कि हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, क्योंकि मौका बहुत मिलेगा, पूरी जगह ओपन है, बहुत बढ़िया एरिया है। बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो अपने टूल्स लेके आए, और नहीं लाएंगे तो भी हेल्प हो जाएगी, मगर कोशिश करें कि ले आए। जैसे प्रेमा मैडम ने पूछा, आप ला सकते हैं तो ले आए। वहां पे आपको उस स्थान पर जियोपैथी स्ट्रेस कैसे है कि नहीं है, कितना बन रहा है, सारी जानकारी प्लेस में अपन देखेंगे। प्लस
उस प्लेस को कैसे वास्तु के अकॉर्डिंग जागृत किया जा सकता है, या हमारी उपस्थिति वहां क्या प्रेजेंटेशन देने जा रही है। तो हम एक छोटा सा हवन भी कर रहे हैं वहां पे। हवन कर, बहुत छोटा सा हवन है, बहुत बड़ा नहीं करने जा रहे हैं, मगर वो हवन करके हम वहां ब्रह्म स्थान में अपनी उपस्थिति देने जा रहे हैं। क्या होता है, आप जैसे टीचर अटेंडेंस लगाती है ना, ऐसे ही ब्रह्म स्थान में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति एक एक आहुति देने से ही अलग ऑरा बनेगा, अलग वहां की एनर्जी क्रिएट होगी, जो आपको आगे टाइम टू टाइम शेड्यूल में बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आज भी बहुत सारे हमले डेवलपमेंट चल रहे हैं, हमारे एंट्रीज बढ़ती जा रही है। अभी भी जो इच्छुक है वो आ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम वहां पे एकत्र होके जो भी चीज करने जा रहे हैं उसको अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारी अभी प्रिपरेशन इस तरीके से चल रही है। 3 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, 5 को क्या होगा। 4 को हम करौंदी ग्राम में रहेंगे, ये श्योर है। 3 को हम डीजे नाइट कर रहे हैं, ये भी श्योर है। और 5 को हम अवार्ड करेंगे, ये भी श्योर है। अब सबसे बड़ी बात आती है अवार्ड फंक्शन की। डीजे नाइट तो हो जाएगी, गजल भी हो जाएगी, करौंदी ग्राम भी चले जाएंगे, बहुत कुछ आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। मगर आती है अवार्ड की। अवार्ड भी बहुत बड़े मायने रखता है। एक तो मूवमेंटो मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को मूवमेंटो प्राप्त होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप यहाँ आए थे, ब्रह्म स्थान से रिलेटेड आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अब अवार्ड जो दिए जाएंगे उसमें हमने कैटेगरीज बनाई है, नॉमिनेशन रखा है, जिसमें आप यदि नहीं भी आ रहे हो मान लो, तो ये सोचो कि हम अवार्ड के लिए नॉमिनेशन नहीं दे सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो जैसे मैं हूं, और आप वहां से सजेशन दे सकते हो कि अर्चना मिश्रा जी को ये अवार्ड दिया जाए, विमल भाई को ये अवार्ड दिया जाए, अनिल भाई मिलेगा क्या? सर को ये अवार्ड दिया जाए। ऐसे रूप से भी आप भाग ले सकते हो, यदि नहीं आ रहे हो तो भी। नॉमिनेशन में आप किसको सजेस्ट कर रहे हो, किस प्रतिभागी के लिए आप वोट कर रहे हो, आप कर सकते हो। ये आपके लिए फ्री है कि आप नहीं भी आ रहे हो तो भी वोट कर सकते हो। इस नॉमिनेशन में हमने रखा है अवार्ड फंक्शन में, जिन्होंने रिसर्च की है, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, दी वो जो बता दिया है। ऐतिहासिक रूप से सारी बातों को वास्तु में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेके आ रहे हैं उनके लिए, जो रेमेडीज बताते रहते हैं उनके लिए भी, जो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो राइटिंग वर्क में, आपको पता है वास्तु ये नित्य दिए नए रूप सारा रखता बता है। दिया है। आप ना जब आई थी उस समय ही कंप्लीट हुआ था। आप इवेंट की डिटेल्स बता दीजिए, नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया बता दी है सबको। अच्छा, नहीं एक बात और कह दूं, हाँ हाँ, प्लीज जब प्लीज। वास्तु नित्य नए रूप में प्रकट होता है, आप बोले क्यों, भाई क्यों? निर्माण तो डेली चल रहा है ना, तो वास्तु नित्य नए रूप से आ रहा है। इस नए नित्य नए रूप को, वास्तु को अडॉप्ट करने के लिए लिखित रूप में दस्तावेज होते हैं, जो हम पढ़ते हैं वेदों में भी, पुराणों में भी, और आज भी हम लिखित रूप में उसको करते जा रहे हैं। जैसा कि अनिल सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, जो आप लोगों के सामने उसकी गणित आएगी। तो लिखित रूप में भी जो कार्य कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आपने केस हिस्ट्री भी लिखी, तो वो भी आपकी लिखित रूप में दर्ज होगी। अब बात आती है इवेंट की। तो 3 तारीख को सभी का स्वागत है जबलपुर में। ट्रेन के आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से, आप सभी की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जबलपुर आने के बाद आपको 5 स्टार होटल में कमरे अलॉट हो जाएंगे, आप वहां अपने कमरे में जाएंगे तैयार वगैरह होके। 5 बजे के आसपास आप लोग सबको ही आ जाएंगे, हाई टी होगी, और उसमें मैप एनालाइज होगा। जो मैप आप 11,000, 5100, 21,000, ये सारी चीजें फीस दे के कराते हैं, वो बिना फीस के होगी। ये मैं आपको बता दूं, बिना फीस लिए मैप एनालाइज होगा। मैप एनालाइज में आपको उसका प्रिंट लाना है, प्रिंट लाना है, याद रखना। यदि आपको कोई भी अपना है, अपने क्लाइंट्स का है, जो कोई भी है, आप प्रिंट रूप में लेके आएंगे तो हमारे लिए आसान होगा
किस पॉइंट को पूछना है वो भी लिख के लाएंगे तो हमारे लिए आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स बन के नहीं आना है। इससे क्या होगा, टाइम ज्यादा खर्च होगा और परफेक्शन में बात नहीं आएगी। और सबसे मजेदार बात बताएं, जैसे मैं विजिट पे जाती हूँ, बंदे बोलते हैं मैडम बहुत कुछ पूछना था मैं भूल गई, क्योंकि आप बता रहे हो समझा रहे हो तब वो सारा ध्यान वहां होता है। तो कई बार वो क्या पूछना चाहते हैं भूल जाते हैं। इसलिए इसको नोट डाउन करके लाए पॉइंट रूप में, तो आपके लिए इजी होगा कि मुझे अपने मैप में क्या समस्या है, क्या पूछना है। इसके बाद जो समय होगा डीजे का होगा, इंट्रोडक्शन का होगा, स्वागत का होगा। स्वागत, इंट्रोडक्शन, फिर डीजे। स्वागत हम सभी का करेंगे, सभी लोग एक दूसरे से परिचय देंगे और रूबरू मिलेंगे। फिर डीजे होगा और डीजे के बाद अपना, अच्छा इन सब कार्यक्रम के बीच में चाय नाश्ता वो सब चलता रहेगा, स्टार्टर, सूप और सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चलता रहेगा। फिर इस सब अपन की जिम्मेदारी डिनर करेंगे। खुशवंत पाजी की है। क्या क्या चलेगा, कब कब चलेगा, कितना कितना, वो सारा खुशवंत पाजी के ऊपर है। हाँ, तो फिर समय डिनर करेंगे अपन और है। डिनर करके अपने अपने कमरों में रेस्ट करने चले जाएंगे। नेक्स्ट डे बहुत अलर्ट रहे। नेक्स्ट डे वैसे तो यदि देखा जाए तो सूर्योदय देखें ब्रह्मस्थान का तो बहुत अच्छा होगा, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि मैं एक आपको संदेश दूं कि सूर्योदय देखे ब्रह्मस्थान में तो आपको 5 बजे निकल जाना होगा, मगर ये शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि जबलपुर से मात्र 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे 70 किलोमीटर है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपन ब्रह्मस्थान पे पहुंच जाएंगे। ब्रह्मस्थान पे पहुंच जाएंगे तो इसके लिए मुझे या तो अर्ली मॉर्निंग चले, वैसे हमने टारगेट 9 बजे का रखा है, 9 बजे हर हाल में निकल जाएंगे। तो हमको 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, और वहां पहुंच के हमको 2 घंटे ब्रह्मस्थान में देना ही देना। ये शेड्यूल आप बनाएंगे परफेक्शन में तो आपको बताएंगे, मगर ये नोटिस में रखें कि 2 घंटे हमको ब्रह्मस्थान में देना है। तो हम ब्रेकफास्ट करके ब्रह्मस्थान में पहुंचेंगे। सारी सुविधाएं रहेंगी आपके साथ, कोल्ड ड्रिंक्स, ग्लूकोज, फल, कुछ कुछ रहेगा क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा, पानी वगैरह की व्यवस्था। हम पहुंचे ब्रह्मस्थान, 2 घंटे इसलिए देना पड़ेगा कि हम उधर, मेन उद्देश्य हमारा 5 एलिमेंट परिवार का करौंदी ग्राम ब्रह्मस्थान पे आना है। 2 घंटे से थोड़ा बहुत ज्यादा भी लगता है तो देख लिया जाएगा, मगर टारगेट यही है, क्योंकि हम जैसे मिलिट्री लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, ऐसे टाइम टेबल पे चले तो हमेशा सक्सेस रहते हैं। फिर लौटेंगे और लंच करेंगे। लंच कहाँ पे करेंगे अभी डिसाइड करते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम निकलेंगे भेड़ाघाट के लिए। आप जबलपुर आ रहे हो, भेड़ाघाट का नाम भी सुना होगा। इधर अच्छा बढ़िया वाटरफॉल है जो संगमरमर की चट्टानों के बीच, इतना सुंदर वाटरफॉल है कि लोग बहुत दूर दूर से देखने आते, मात्र जबलपुर वाटरफॉल को देखने आते। अदर ब्यूटी तो अपनी जगह है, मगर उसकी ब्यूटी संगमरमर की चट्टानों के बीच का है। और वहीं पे बंदर कूदनी और वो नौका विहार का भी है। नौका विहार भी बहुत अच्छा है, उसको करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है, सब आपके ऊपर है। रोप वे भी है, रोप वे के द्वारा इस नदी को पार करके आप उधर जाते हैं तो 3 व्यू से आप देख लेंगे वाटरफॉल। वहां पहुंच के भेड़ाघाट की ब्यूटी को जिस तरीके से आप देखना, जीना, समझना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये मान के चलिए कि भेड़ाघाट को देख के, समझ के और उसको जान के आएंगे, क्योंकि ये जो धुआंधार बना है, ये जो रिवर है यहाँ पे, उसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी जिसका रिकॉर्ड है, ये उल्टी बहती है। आपको बताएं, इंडिया में मात्र 2 नदी हैं जो उल्टी बहती है। इसमें एक नर्मदा नदी है जो उल्टी बहती है, और नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है, जिसको बोलते हैं नर्मदा परिक्रमा। अब ये लोग पैदल भी करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी से भी करते हैं, बस से भी करते हैं, बाइक से करते हैं, सब सुविधा से करते हैं। मैं भी नर्मदा परिक्रमा कर आई हूँ। ये खम्बाट की खाड़ी में गिरती है जाके, और बहुत अच्छे व्यू से रहते हैं। मेरे को बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा सुकून मिला। नर्मदा नदी का जो घाट है इतने बढ़िया रहते हैं, इनका विजन इतना अच्छा देखा है हमने। नेमावत में नर्मदा नदी का नाभि स्थल था, जिसको हमने बहुत सुंदर तरीके से देखा है। यानी नर्मदा नदी का नाभि स्थल
और भौगोलिक दृष्टि से भारत का नाभि स्थल। यानी मेरे को ना बड़ा एनर्जेटिक लग रही है बात, कहने में भी सुनने में भी। तो आप जानेंगे कि आप क्या चीज करने जा रहे हो, यानी अपने आप में एक ऐतिहासिक मूवमेंट होगा ये। और जिसको करने के लिए हम कई प्रयास करें, अकेले संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ग्रुप के साथ जब हम जाते हैं तो बहुत से काम हमारे ऑटोमेटिकली इतने स्मूथ चलते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान की उस पराकाष्ठा में जाने वाले हो, जैसे हम जूम मीटिंग में बहुत सी चीजों को गेन करते हैं, वो आप कहाँ प्राप्त करोगे? ब्रह्म स्थान पे। वो कहाँ प्राप्त करोगे? जबलपुर में। कहाँ प्राप्त करोगे? 5 एलिमेंट टीम के साथ। अब मेरा सबसे आमंत्रण यही है अभी भी कि आइए जबलपुर, वेलकम है। और बहुत अच्छे से आप लोगों को दीदी ट्रेन आपने किया रुला जाएगा। दिया। मैं अरे नहीं आ ना रही। रोइए भैया, ना रो। ये मे- मान के चलो, रोने की बात मेरी तो नहीं है, आंखें दिल से नम दिल हो की बात है, प्यार की मोहब्बत की आंख में इसने आंसू रुला है। दिया। मैं नहीं आ रही है ना, मुझे बहुत ये हो रहा है। अरे आ जाओ रे, आ जाओ, कोई बात नहीं, इसलिए रोती है। कोई ओहो, कोई कोई बात वजह नहीं। है ना। देखो तो मैं अब आपको एक चीज और बता रही हूँ। मैं करूंगी ये काम। मैं नर्मदा परिक्रमा कर रही थी ना, तो मैं जहाँ जिस जिस स्थान में पहुंचती थी ना, तो उसको डायरेक्ट वीडियो से अपने स्टेटस में वीडियोग्राफी करके डाल देती थी। तो मुझे सबने क्या बोला, मेरे फ्रेंड सर्किल ने, मेरे रिलेटिव्स ने, सबने मेरे को ये बोला, बोले तुम नर्मदा परिक्रमा कर रही थी और तुमने हम लोग की नर्मदा परिक्रमा करवा दी। कैसे करवा दी? वीडियो के माध्यम से और फोटोग्राफी के माध्यम से। तो ये बात मेरा प्रॉमिस है कि जितने लोग, देखिए पहले तो मेरा यही आह्वान है कि आप लोग आइए। इन केस आप नहीं आ पा रहे हैं तो इसको हम जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, आप देखेंगे कि हम आपको कनेक्ट करेंगे। और आप कनेक्ट होके उस टाइम वीडियो के माध्यम से भी हमारे लिए आप जुड़ सकते हो ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान पे आप जब जुड़ोगे ना, तब आप उसको लाइव देखना, जिसको बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट। लाइव देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज है। और फिर आपका मन होगा तो हम नेक्स्ट कभी भी करेंगे ये, जितने लोग तैयार हो जाएंगे, जो इनसे अभी छूट रहा है किसी कारणवश, हम उसको नेक्स्ट आगे भी करेंगे। मगर कोशिश करें कि ये बात मैं प्रॉमिस करती हूँ, कनेक्ट आपको करूंगी और लाइव टेलीकास्ट के व्यू से जोड़ के रखूंगी। क्योंकि मुझे नर्मदा परिक्रमा का एक्सपीरियंस है। आप विश्वास नहीं करोगे, समुद्र के बीच में हमारी नाव जा रही है, यूं 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 करते, और मैं कनेक्ट कर रही हूँ सबको, और सब बड़े कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे मिस्टर बोलते बंद करो बंद करो। मैंने क्यों? बोले मुझे देख के डर लग रहा है, तुम समुद्र में यूं 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 आ रहा। और मैंने बन के मैं होटल में जाके पूछी, मैंने बोला क्यों नहीं किया, देखा? मेरी नंद बोली अरे उनको भी दर्शन करा दो, नर्मदा जी जहाँ मिल रही है। तो कहने का मतलब कोई लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, तो उन्होंने बाद में बताया कि मुझे डर लग रहा था, मैंने तुमको मना किया। बाकी मैंने सबको कनेक्ट करके दिखाया, बताया, सबको ऐसा लग रहा था कि हम स्वयं वहां पे हैं। यानी क्या होता है, अब देखिए ये वेव्स कितनी स्ट्रांग बनती है। थैंक वास्तु यू। में अपन वेव्स की बात कर रहे थे ना, वेव्स आप वीडियो के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट होते हो, तो ये वेव्स आपको कहां से कहां ले जाती है, इसी तरीके से थैंक वो यू। कनेक्ट करेगी। अब थैंक यू युद्ध हो रहा थैंक है, युद्ध के माहौल को जिस तरीके से दिखाया जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोशिश करें कि टीवी कम से कम देखें, युद्ध कम से कम देखें, और बिल्कुल चिंतित ना हो। क्योंकि आपका माहौल खराब करने में कई चीजें दुखदाई होती हैं। प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी चीजें देखें तो वाइब्रेशन अच्छे मिलते हैं। ये वाइब्रेशन ही है जो हमारे वास्तु को परफेक्ट मिलाते हैं। आपको मैं बताऊं, अमेरिका में जब मैं गई थी तो वहां सिर्फ एक प्रश्न था, आप हमारी घर की एनर्जी को चेक करिए, वाइब्रेशन कैसे है, पॉजिटिव है निगेटिव है। वहां देवताओं की बात नहीं होती, क्योंकि देवता कोई नहीं जानता वहां, और ना हमें बताना है। मेन होती है वाइब्रेशन की बात। तो आप साइंस से कनेक्ट हो रहे हो तो वाइब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए कि हम आएंगे और ब्रह्म स्थान की मिट्टी भी साथ लाएंगे, तो आपको वो सारे अचीवमेंट मिलेंगे। दूर रहते हुए भी उससे भी कनेक्ट होना, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। बाकी शुभकामनाएं सबको इस तरीके से देते रहना है कि ये कार्यक्रम जो एक बहुत बड़ा हम संकल्प लिए हैं करने का, वो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक आगे हो जाए।
नो डाउट विमल भाई हैं और बाकी पूरी टीम है, जैसे कि उन्होंने बताया, सचिन भाई, खुशवंत भाई, अर्चना मिश्रा, ये 3 लोग हो गई हैं आयोजक की मेन कड़ी में। इसके पीछे हमारे 14 लोग हैं, विमल भाई, जुगनू, ओमकार भाई, अनिल सर, राजेश सर, पिंकी और नरेंद्र भाई, राजीव वर्मा सर, राजेश वर्मा सर और नीतू अग्रवाल राजेश। मैडम। हाँ, राजेश वर्मा सर आ गए हैं, देखिए स्क्रीन में अभी मेरे को दिख नहीं रहे थे। राजेश वर्मा सर, नीतू अग्रवाल मैडम और कौन छूट रहा, शिखा यादव मैडम। ठीक है, ओंकार। ओंकार सब, उसको तो ओमकार का भूल ही लिया ना गए। मैंने नाम, ओमकार के नाम के बगैर तो बात ही नहीं होती है, ओमकार भाई, सही उनके है, सही। बगैर तो नाम ही नहीं पूरा होता। हम्म, और आकाश, मतलब 14 लोगों की टीम हमारी साथ में है, जो पल पल खबर कर रही है। और हमारी शालिनी मैडम भी है इस टीम हैं? का हिस्सा। हाँ, शालिनी जी ने हामी नहीं भरी, कोई बात नहीं, पर शालिनी जी को हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। हाँ, छोड़ना मत दी, बहुत शालिनी खून जी भी है पिया। हमारे साथ, भले वो ग्रह दशाएं मुहूर्त देख के बताएं या इतना ही बोले कि अर्चना जी आपकी दशा इस समय ऐसी चल रही है, मैं उसी में हम्म, खुश। क्या होता है, आपको फैक्ट बताएं, आपकी मुस्कुराहट, आपका चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। आप मुस्कुरा के भी हमको हेलो बोलोगे ना, तो हम दौड़ लगा जाएंगे, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो बस यही बातें हैं, और हमारी टीम से भी हमको यही उम्मीद है, जहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो बकायदा पूछते चले, बकायदा कहते चले। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और इस इवेंट को सक्सेस करना है। सक्सेस हो ही जाएगा जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। तो हम्म। वो वास्तुदेव भी जी, वहां के बोलेंगे आ गई, आ गई। हम आपके साथ है। तो वास्तु देवता भी वहां के प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हम यही सब चाहते हैं। और वो आशीर्वाद हमारे साथ साथ हमारे देश को भी दे, हमारी प्रगति का हिस्सा बने। बस हम यही सब करने जा रहे हैं और इसी आशीर्वाद को लेने और जागृत करने जा रहे हैं। और कोई बात, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, संशय, पूछ लीजिए। हम बेबाक से बोलते हैं, फिर चुप नहीं होते। जी बताएं, तरुण जी बताएं। तो मैडम, इसमें वो भी कोई आ रहे हैं क्या, डिजिटल और स्कैनर वाले? हाँ, प्रविष्टियां हैं जी। मतलब हमारी टीम में सभी लोग हैं, सभी टाइप के लोग हैं, और नहीं, नहीं, नहीं नहीं, स्कैनर भी कर अपने लेंगे। अपने पास है वो, नहीं कोई वो जो बनाते हैं सेल करने वाले? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर है। और स्कैनिंग एक कैटेगरी रखी गई है। तो हम लोग जितने भी हमारे पास प्रविष्टियां आई, तो ऑन स्पॉट बताएंगे कि हमारा एनालिसिस ये है। थैंक यू सर। जी, बिल्कुल आ रही आपकी है। नजर में भी है क्या कोई जी, जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं? नहीं अभी तो मेरी नजर में कोई नहीं है। हाँ नहीं नहीं, तरुण जी तरुण आप जी, बताइए। तरुण जी को पूछ रहा हूँ। तरुण जी, तरुण जी चले गए, प्रश्न अरे, पूछ के बोल चले के गए। चलिए। चलिए दीप। कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ मेरी तो मेरे ख्याल से सभी कंप्लीट हो गई, मैंने बोल भी नहीं, दिया, नहीं, संशय नहीं, कोई प्रश्न कोई। मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, अभी मेन बात बोल रही हैं आप। वो क्या मैं, वहां की लुगाइयां कैसे बात कर रही, ई वास्तु वाले आ रही है उससे, वो दोबारा चाहिए अच्छा हमें। वो मेरी बात। हाँ, हाँ, उसके बिना अरे कैसे? वो उसके बात बिना है, कैसे? ऐसे हाँ। कहो ना कि भैया ऐसो है, हम आए थे बहुत दूर दूर से, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत दूर ऐसे दूर से। ही हमने, ऐसे विद्वान लोग आ रहे हैं जो आपको घर देख के दूर से बता देंगे कि आपके घर में कष्ट है कि नहीं है। हमारी मानो, उनको बुला लेने अपने घर में, और उनके चरण आपके घर पड़ जाए तो समझ लो सब कुछ हो जाए, बारे न्यारे हो जाए। वे हमारे बता दें, जैसे हमारे बहुदत्ता कहत रहे कि इतने मुंह करके बैठो, इतने मुंह करके खाओ, इतने मुंह करके सो, तो हम मानत नहीं आते। अब समझ में आई जी, बहुत बड़ो हथियार है, जो कह देते कि ऐसे काम करो तो काम लाभ मिलन लगो। हमारे बेहते ना, शर्म लगे तो भाई, भैया उनकी दुकान नहीं चलती। हमें एक जन ने बताई, बुलाओ उनको वास्तु वालों को,
वे आए, उनने कछु कछु बताओ, कलर बता दो, बैठन की जगह बता दई, सच बताएं बिना ऐसो काम बनो है। अब की तो हमने 4 गाड़ियां ले ले और लड़का बच्चा अलग हमारे विदेश चले गए। अब सोचो वास्तु में का हो जाते, हमें बिल्कुल ही नहीं पता थी। ये भी सब आ रहे हैं जबलपुर। तुम तो ना ऐसा करना, वे अपनी है ना अर्चना मैडम, उनको पैर पकड़ लेने, वे कोई ना कोई से मिलवा दे, थोड़ी देर को नहीं चाय नाश्ता करा देना, खाना खवा देना। अब भी सब जबलपुर तो आ रहे हैं, ज्यादा है तो थोड़ा बहुत दक्षिणा भी दे देगी। जे हम बताएं, वे वास्तुकार जब हम आए थे तो उनके पास पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं थे देने के लाने। हम पड़ोसी से लेके उनकी फीस दिए, हम उनको नहीं बताए। मर बताए ऐसी आराम मिली हमें, ऐसी आराम मिली कि का बताएं, का दिन का रात। हमने उनको फिर तो हम तो जब भी मिला था उनको पुड़िया पकड़ा देते पैसा की, काहे से उनकी दुआओं ने, उनके आशीर्वाद ने, सुनना वो दुआएं और आशीर्वाद बोलते, उनकी दुआओं ने, आशीर्वाद ने, उनके हमारे मार्गदर्शन ने इतो अच्छो रास्ता बता दो कि हमारे तुम्हारे भैया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए, दुकान भी चला ली, उनने इंडस्ट्रीज भी खोल ली और हमारे घर के सब लोग प्रसन्न हो गए। पता है जय ये बिन्ना, हम जय से कहते तुम्हारे घर भी कोई भी ये विपता आए तो जे सबसे पहले ज्योतिष वालों के पास तो जाओ जाओ, पूजा पाठ पंडितों से कराओ, मगर एक बार वास्तुकार से जरूर मिल लो। जे अपन को समझ नहीं आती, हमारे बुजुर्ग पहले कहते, मगर अब हम समझ गए, इनसे मिल लो, ये सब कुछ करते हैं। हमारी तो मानो एक काम करो, और टाइम बता दे रहा है, अप्रैल में आ रहे हैं 3, 4, 5 अप्रैल, कोई भी एक दिन हमसे मिल लो, तुम्हारा काम बन जाए। नमस्कार। ऐसी बात है, हमारे जबलपुर में होने लगी हमारे जबलपुर। मैंने दीना मैम को बोला था, मैंने कहा दीना मैम शोले फिल्म में ना हेमा मालिनी वाला रोल हमारी दी कर रही थी, ये मानी नहीं थी, अब हंस रही है, कहती भाई तू सही कह रहा था। चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भले बोलेंगे। हाँ, मैं एक चीज और बोल दूं, बसंती ने दिलों अच्छा, दिमाग में इतना स्थान ले लिया था कि मैं उसकी फोटो ही लगाई रहती थी। सच में, और मेरी मम्मी से मेरी अच्छी कुटाई होती थी, बोली ये क्या तुम फिल्म की लगे, पढ़ाई करो। पापा मेरे लिए एक पोस्टर फाड़ दिया, कैलेंडर पहले बड़ा क्रेज था, और एक कैलेंडर फाड़ दिया तो पापा फिर से ले आते थे और मम्मी से कहते थे अरे मत मारो, हेमा मालिनी को पसंद करती हूँ। और एक खास बात और बताएं, 16 अक्टूबर हेमा मालिनी का जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन भी 16 अक्टूबर है। अरे वाह जी वाह जी, दैट्स ग्रेट। जिस दिन पता लगी मेरे को, मैं हर बात इतने मजाक में भी नहीं बोलता। सर देखो मैंने अभी डाला है, पार्टी तो बनती है, अपने आप पार्टी आ गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो पार्टी से याद आया, अब हम पार्टी तो बनती है कंक्लूड और सारी पार्टियां मनाएंगे अपन। अच्छा हाँ, इवेंट में हम केक भी काटेंगे, जिसका जन्मदिन है, वही बोलने लगा, एनिवर्सरी है, वहां भी पार्टी मनाएंगे। किसी भी बंधु का 3 तारीख को, 4 तारीख को या 5 तारीख को बर्थडे है तो प्लीज हम में से किसी को भी मैसेज ड्रॉप कर दे, तो ये हमारी तरफ से एक सेलिब्रेशन रहेगी। तो अब वर्मा सर, आपसे निवेदन है कि आए हुए सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद कीजिए, और आज की मीटिंग को हम लोग तत्काल समाप्त करेंगे, और सब्जेक्ट का वो जो सुझाव है वो भी बोल दीजिएगा। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने पेशेंस से हम लोगों की बात सुनी, हमें झेल लिया, है ना। हम लोग तो चलिए, हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये ध्यान रखें कि जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे जबलपुर की इवेंट को भी ज्वाइन कर लें, है ना, अपने पेमेंट्स भिजवा दें। और आज की जो हमारी मीटिंग थी, जूम मीटिंग में, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, आपके जो भी सजेशंस हैं वो भी दें। और हो सके तो अगले सप्ताह के लिए कोई विषय का सजेशन देना चाहें तो वो भी अभी ग्रुप में लिख दें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वर्मा सर धन्यवाद, और सबसे बढ़कर आप
आए, हमारा मान बढ़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा, समय का पता नहीं चला, लेकिन जी। समय का ख्याल रखना जरूरी है। मिलते हैं अगले सप्ताह इससे ज्यादा जोश के साथ। आज 100 टच हुए बहुत दिनों बाद। चलिए, बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी, शबा खैर, शुभ रात्रि। सभी शुभ रात्रि।